मुझे माफ कर दो माँ। मैं अगर पहले की तरह रहा और 6 महीने में मर गया तो पापा, दीदी, छोटी बहन पूरी जिंदगी दुखी होकर निकाल देंगे, इसीलिए मैंने ऐसा बर्ताव किया है। अगर अभी मुझे कुछ भी हो जाता है तो भाई था, मर गया, ये सोचकर 3 महीने तक दुखी होंगी। अपनी छोटी बहन अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देगी। उसी तरह बड़ी बहन 2 महीने फिक्र करके अपने घर परिवार के साथ जीना शुरू कर देगी। और पापा सोचेंगे कि ऐसा बेटा होने से बेहतर है मर जाता, ये सोचकर वो चैन से जी लेंगे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था माँ। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। तूने अपने परिवार के बारे में जो फैसला लिया है उसी तरह अब तू अपने बारे में फैसला कर। कितने साल जिंदगी को जिया ये मायने नहीं रखता, जिंदगी में क्या किया ये मायने रखता है। छोटी उम्र में तू मरने वाला है, ये डर तेरे मन में तांडव कर रहा है। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ, कोई ऐसा है जो 100 साल जिया हो, उसका नाम पता है? और वैसे भी इस दुनिया में कोई ऐसे इंसान का नाम बताओ जो 100 या 110 साल तक जिया हो और उसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जरूरी नहीं है। कम उम्र में कामयाबी हासिल करके मरने वाले आज जिंदा हैं, वो जनता के दिल में हमेशा जिंदा रहता है। वीर पडियन कट्टा बामन को जो फांसी पर लटकाया गया था तब उसकी उम्र 39 साल था। कोडिकात कुमरन जब इस देश के लिए जान दे रहा था तब वो 29 साल का था। हिंदू धर्म के बारे में पूरी दुनिया को बताने वाले स्वामी विवेकानंद की मौत 39 साल में हुआ था। वांजी नानक जब इस देश के लिए कुर्बान हुए थे तब वो सिर्फ 29 साल के थे। इतना ही नहीं, महाकवि भारती का नाम, जिनका नाम हम गर्व से लेते हैं, जब उनकी मौत हुई थी तब उनकी उम्र थी 39 साल। ये सभी लोग कम उम्र में मर गए, लेकिन आज भी जनता के दिलों में जिंदा हैं। वो लोग खुदगर्ज नहीं थे, अपनी खुद की जिंदगी नहीं जी पाए। इस समाज की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। वो लोग तकदीर के भरोसे नहीं रहे, खुद अपनी तकदीर लिखा है। तो ये जो 6 महीने जीने वाला है उसमें अपनी तकदीर लिख ले, अपनी तकदीर बदल ले। वो ब्रह्मा कौन होता है? हमारी तकदीर लिखने वाला। हम अपने आप के लिए ब्रह्मा हैं, एक आम आदमी के लिए यमराज हैं, लेकिन अच्छा करने वालों का कोई यमराज नहीं होता। ठीक है, वो छोड़। जिसने तेरी माँ को मारा उस पर तुझे गुस्सा नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने तेरी माँ को नहीं बचाया उस पर तुझे गुस्सा है। आज तू भी वही गलती कर रहा है। हा? तेरी इन गलतियों को देखकर तेरी माँ की आत्मा को दुख नहीं पहुंचेगा? तड़पेगी नहीं वो? जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है वो बच्चा हमेशा अपनी माँ का लाडला होता है। इस 6 महीने में तू बहुत सारे बड़े काम कर सकता है। कितने गुंडे मवाली को मार सकता है, कितने धोखेबाजों को धूल चटा सकता है। तुझे इसकी सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पुलिस केस बनेगा, कोर्ट में केस चलेगा। कोर्ट से रिहा होकर निकलने से पहले ही तू अमर हो जाएगा। तुझे कोई सजा नहीं दे सकता। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि तुम अन्याय करने वालों को ढूंढो, क्योंकि अन्याय हर जगह हवा की तरह भरा पड़ा है। तुम्हारे सामने जो अन्याय हो रहा है उसे तू रोक सकता है। क्या सर, ये कोर्ट पे ले जाने की जगह यहाँ कहाँ लेकर आ गए हमें? यही है हम लोगों का कोर्ट। हमने यहाँ बहुत केसेस खत्म किए हैं। सर आप क्या बोल रहे हैं सर? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। सब समझ में आ जाएगा। मैंने आपको सारी सच्चाई बता दी है सर। आप मुझे कोर्ट में लेकर चलिए सर। चुप बैठ। कुत्तों को अच्छा बुरा नहीं देखना चाहिए, सिर्फ वफादार होना चाहिए। कल तक मेरे घर पे हड्डी नोचता था और आज कोर्ट में जाकर गवाही देगा। भाई नहीं, नहीं भाई। वो हमसे पगार लेता है और हमारे खिलाफ गवाही देकर सरकार का हितैषी बनना चाहता है। सर को देख रहे, सरकार से पगार लेकर हमारे लिए वफादारी दिखा के आज तुझे जान से मारने वाले हैं। सर, इस भिखारी की जान की कीमत भाई ने 1 लाख रुपए लगाया है। ये लीजिए, इसे खत्म कर दीजिए। अभी खत्म कर देता हूँ। नहीं भाई, नहीं भाई, भाई नहीं। जब पुलिस वाले किसी का एनकाउंटर करते हैं तो हम जैसे बेगुनाह लोगों को वहाँ नहीं रहना चाहिए। भाई आप जाइए। भाई मुझे माफ कर दो भाई, भाई मुझे माफ कर दो भाई। क्या भाई गिरट लगा रखी है?
उस वकील को मारने वाला वो नहीं, तू है। कोर्ट ले जाते वक्त तूने भागने की कोशिश की, इसलिए तुझे ठोक दिया। सर देखा, ये भी तेरी आंखों के सामने होने वाला अन्याय है। सर मुझे गोली मत मारिए सर मुझे गोली मत मारिए सर नहीं सर मुझे गोली मत मारिए सर मुझे गोली मत मारिए सर गोली मत मारिए मुझे। पकड़ो उसे। क्या रहा है? अबे शूट कर, शूट कर। गोली मत मारिए मुझे। कौन है बे तू? तिरुत्तणी। असिस्टेंट कमिश्नर प्रकाश बोल रहा हूँ। असिस्टेंट सर, वेनारेपट्टे गोदाम में एक इंस्पेक्टर और 6 पुलिस वाले मिलकर एनकाउंटर के नाम पर एक बेगुनाह को मार डालने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैंने एनकाउंटर करके उन्हें मार दिया। इसलिए जो भी FIR लिखनी है लिख लो, जो भी केस बनाना है बना लो। तेरी तो कौन है तू? नाम है तिरुत्तणी, उम्र 26 साल, हाइट 5 फीट 6 इंचेस और वेट 66। मेरा रंग गोरा, आग और नेचर गुस्सैल। मैं आपको 6 महीने की मोहलत देता हूँ, उसके अंदर मुझे पकड़ कर दिखाओ। उसके बाद तू क्या, तेरा बाप भी मुझे नहीं पकड़ पाएगा, समझा?
नमस्कार। ऐसे वस्त्र पहनने से इंसान ज्ञानी और गंभीर दिखता है। मेरी सुंदर कविताओं के कारण लोग मुझे कवि कहते हैं। ए, ये तू क्या टोपी हिला रहा है? सॉरी सर। पुलिस का मतलब पता है तुझे? हाँ सर। तो बता। P फॉर पब्लिक, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, L फॉर लॉयन, I फॉर इंच, C फॉर कैट, E फॉर एलिफेंट। पुलिस का मतलब रक्षा करना। उल्टा सुल्टा बोलकर अर्थ का अनर्थ मत कर। ज्यादा बात मत करो, साहब तुम्हें देखने नहीं आए हैं, मंत्री जी को देखने आए हैं। अच्छा, तो मंत्री जी तुम्हारी पूजा करेंगे? मंत्री जी आ रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते। मुझे अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, मुझे अरेस्ट करो ना। मैंने इसे एसीपी बनाया है, उसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना। करना अंदर मुझे। किसी ने 7-8 लोगों को मार डाला और इसको फोन करके बताया, और तुमने इत्मीनान से सुना। कौन है वो? सर 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 मैं बताता हूँ। हाँ? नाम है तिरुतेनी, उम्र 25 साल, हाइट 5.6, वेट 66 का, रंग गोरा है, चरित्र एकदम फायर है। हो सके तो पकड़ के तिरुतेनी है तो उसको पहाड़ पर झंडा गाड़कर हिलाने के लिए बोलो। हमारे साहब के महल के अंदर हिलाने के लिए मत बोलना। जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा तब तक हमारे साहब खाएंगे नहीं, नहाएंगे नहीं, और ना ही अंडरवियर पहनेंगे। उस तिरुतेनी को कभी किसी ने देखा है क्या? तुम मेरा एक मशवरा मानो, ऐसे गवाह के जरिए उस तिरुतेनी को अरेस्ट करो। उसने तो 6 महीने की मोहलत दी है। तिरुतेनी की लाश बहुत जल्द आपके कदमों में होगी। 1 हफ्ते के अंदर।